नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समर्पण ऑनलाइन के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स चल रहा है, तो हम लोग जो है आज की क्लास में जो करंट अफेयर्स में महत्वपूर्ण सूचकांक तथा उसमें भारत की स्थिति को लेकर पूछता है, तो उसको लेकर हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से जो है सूचकांक हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उनमें भारत की स्थिति क्या है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला जो महत्वपूर्ण सूचकांक है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पहले नंबर पर फिनलैंड है। तो पहले नंबर पर फिनलैंड है। भारत की अगर स्थिति की बात की जाए तो भारत की स्थिति इसमें 120वीं है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए, भारत की स्थिति महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए और जो प्रथम स्थान पर है, तथा हम लोग देख लेंगे कि अंतिम स्थान पर कौन सा देश है। तो इसमें जो है पहले नंबर पर फिनलैंड हो गया और भारत की स्थिति इसमें 120वीं है और अंतिम स्थान पर जो है अफ्रीकन रिपब्लिकन है। इसकी जो है स्थिति 165 है, यानी अंतिम स्थान पर है। तो इस सूचकांक में 165 देशों को जो है शामिल किया गया है। तो अगला हम लोग सूचकांक देखते हैं जो महत्वपूर्ण है। तो जो दूसरा सूचकांक है हम लोगों का वैश्विक शांति सूचकांक 2021, काफ़ी बार पूछा गया है परीक्षा में और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि शांति में जो है प्रथम स्थान पर कौन है। तो आइसलैंड, आप लोग याद रखिए, आइसलैंड यानी आइस है, वहाँ पर बर्फ़ है, तो शांति से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। तो प्रथम स्थान पर कौन है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में? आइसलैंड। और अगर भारत की स्थिति की बात की जाए तो भारत इसमें जो है 135वें स्थान पे है। यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पिछली बार ये जब सूचकांक आया तो भारत की स्थिति जो है इसमें 137 थी और इस वर्ष जो है भारत ने इसमें 2 अंकों का सुधार किया है। तो पिछली बार 137 थी, इस बार कितनी है? 2 अंक का सुधार करके 135। अगर आखिरी जो है इसमें सबसे खराब प्रदर्शन की बात की जाए तो वो अफ़गानिस्तान का है। अफ़गानिस्तान की रैंकिंग इसमें अंतिम है और कौन सी रैंकिंग है? 163, यानी इस जो है सूचकांक में 163 देशों की टोटल रैंकिंग दी गई है। अगला सूचकांक हम लोग देखते हैं। तो जो तीसरा सूचकांक है महत्वपूर्ण विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021। तो इसमें जो है प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है। तो स्विट्जरलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है। अगर भारत की रैंकिंग की बात की जाए तो भारत इसमें जो है 43वें स्थान पर है और यह जो 43वीं रैंक है भारत की लगातार तीसरे वर्ष है, यानी 3 वर्ष से लगातार जो है भारत की स्थिति जो है 43 नंबर पर बनी हुई है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए। अगला सूचकांक हम लोग देखते हैं। तो अगला सूचकांक है अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021। तो अगर अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक की बात की जाए तो इसमें जो है प्रथम स्थान पर अमेरिका है और भारत की स्थिति की बात की जाए तो यहाँ भारत का जो है स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है, यानी भारत जो है इसमें अच्छी स्थिति में है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और इसमें एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भारत ने जो है 2030 तक 450 गीगावाट जो है अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो इसका लक्ष्य कब तक जो है प्राप्त करने का भारत ने रखा है? 2030 तक। कितना? 450 गीगावाट। तो ये जो है फैक्ट आप लोग ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है। अगला हम लोग देखते हैं कौन सा इंडेक्स है महत्वपूर्ण। तो अगला इंडेक्स है समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021। तो ये भी जो है पूछा जा सकता है परीक्षा में। और अगर समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 की बात की जाए तो प्रथम स्थान पर कौन सा है? स्वीडन। स्वीडन आया है। तो आप लोग इसकी राजधानी भी याद कर लीजिए, क्योंकि एक टॉपिक जो है जीएस में, इसमें जीके में जो जीके वाला पोर्शन है उसमें देश तथा उसकी राजधानी तथा उसकी मुद्रा को लेकर दिया गया है, यानी किसी भी देश की राजधानी पूछी जा सकती है या वहाँ पर कौन सी करेंसी चलती है उसके बारे में पूछा जा सकता है। सीधे सीधे ये टॉपिक जो है पेट की परीक्षा में दिया गया है। तो स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। आप लोग इसको भी याद करते चलिए साथ में। तो प्रथम स्थान पर जो है समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में स्वीडन है। अगर भारत की स्थिति की बात की जाए तो 49वें स्थान पर भारत है। यहाँ भारत की स्थिति आप लोग याद कर सकते हैं। जियो का जो है फ़ोन जब आया था तो उसमें जो है 1 महीने का 49 रुपये का 1 महीने का उसमें रिचार्ज पड़ा था। तो इससे आप लोग याद कर लीजिए भारत की स्थिति क्या है? 49 रुपये का रिचार्ज हम लोग कराएंगे इंटरनेट के लिए। तो इससे आप लोग याद रखिए। और जो इसमें अगर अंतिम बात की जाए कि सबसे जो है ख़राब प्रदर्शन किसका है, तो बुरुंडी। तो अफ्रीका महाद्वीप का देश है, काफ़ी पिछड़े देश हैं ये बुरुंडी वगैरह। बुरुंडी है, युगांडा है, वहीं पर जो विक्टोरिया झील है उसके आसपास के ये देश हैं। और बुरुंडी की भी राजधानी आप लोग याद रखिए, इसकी राजधानी क्या है? बुजुम्बुरा। तो बुरुंडी को भी आप लोग याद रखिए, या अंतिम स्थान पर इसमें है। अगला हम लोग सूचकांक देखते हैं कौन सा महत्वपूर्ण है।
तो यह सूचकांक आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। और इसमें जो है कुछ इंडेक्स हैं जिनका जो है जिनकी संस्था पूछी जाती है, तो जो महत्वपूर्ण है उनमें संस्था भी आप लोग याद रखिए। तो इसको जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 है। फ्रीडम इंडेक्स को कौन सी संस्था जारी करती है? रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, और यह फ्रांस की संस्था है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 जो है जारी किया गया है। उसमें प्रथम स्थान जो है नॉर्वे का है। और भारत की अगर स्थिति की बात की जाए तो फ्रीडम से आप लोग याद रखिए इसकी स्थिति क्या है, भारत की 142वीं है, ठीक है। और अगर अंतिम बात की जाए तो इरिट्रिया की स्थिति 180 है, जो अंतिम है। यानी इस सूचकांक में जो है कितने देशों की रैंकिंग दी गई है? 180 देश इसमें शामिल किए गए हैं। इरिट्रिया अगर आप लोग देखें तो जो अफ्रीका का जो पश्चिमी भाग है, जिसको जहाँ पे लाल सागर है, वहाँ उस वाले भाग के देश हैं उनको हार्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो इरिट्रिया जो है हार्न ऑफ अफ्रीका का एक देश है। और इरिट्रिया की राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी अस्मारा है, ये भी आप लोग याद रखिए। अगला सूचकांक हम लोग देखते हैं, तो अगला सूचकांक है विश्व खुशहाली सूचकांक 2020। ये भी आप लोग याद रखिए कि ये कब का है? 2020 का सूचकांक है। अभी तक जो हम लोग सूचकांक देख रहे थे वो 2021 के थे। तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2020, अगर इसमें प्रथम स्थान की बात की जाए तो फिनलैंड, जो ऊपर के हमारे देश हैं उत्तरी ध्रुव के पास के, तो वो वहाँ जनसंख्या भी कम है और जो है काफ़ी विकसित हैं, तो उन्हीं की जो है स्थिति इस इंडेक्स में हमेशा अच्छी रहती है। तो फिनलैंड जो है इसमें प्रथम स्थान पर है और यह लगातार चौथी बार प्रथम स्थान पर है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत की स्थिति जो है 139वीं है और अंतिम देश इसमें अफगानिस्तान है, जिसका जो है 149वां यानी अंतिम स्थान है। तो 139 है, अगर 10 और आप बढ़ते हैं तो अफगानिस्तान है। तो ये आप लोग इससे याद कर सकते हैं, भारत और अफगानिस्तान। अगला सूचकांक हम लोग देखते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021। तो इसमें अगर प्रथम स्थान की बात की जाए तो अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पर है और भारत की स्थिति जो है 40वें स्थान पर है। तथा अगर अंतिम देश की बात की जाए तो इसमें अंतिम देश वेनेजुएला है, जो कि जो है 53वें स्थान पे है। यानी इस सूचकांक में जो है 53 देशों की रैंकिंग दी गई है, 53 देशों को इसमें शामिल किया गया है। वेनेजुएला जो है एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है और इसकी राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी कराकस है। यहीं पर जो है ओरिनेको रिवर बहती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। अगला इंडेक्स हम लोग देखते हैं कौन सा महत्वपूर्ण है, तो अगला इंडेक्स जो है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 है। और इसमें जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जो है, दिल्ली क्षेत्र है, तो दिल्ली को जो है दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर जो है घोषित किया गया है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। अगला सूचकांक हम लोग देखते हैं और यह सूचकांक अत्यंत महत्वपूर्ण है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021। और इसको जो जारी करने वाली जो संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि जर्मनी की एक संस्था है। तो इसमें जो है प्रथम स्थान पे बात अगर करें तो इस पे दो देश प्रथम स्थान पर हैं, न्यूजीलैंड और डेनमार्क, जिनका स्कोर 88 है और ये अपने 88 स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर हैं। यानी न्यूजीलैंड और डेनमार्क में जो है भ्रष्टाचार सबसे कम है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत का स्थान इसमें 86वां है। तो भारत की रैंकिंग आप लोग याद रखिए। अगर अंतिम या सबसे खराब प्रदर्शन की बात की जाए तो इसमें अंतिम स्थान पर सोमालिया है, जिसकी रैंकिंग 180 है। सोमालिया आप लोग जान ही रहे हैं कि इधर हिंद महासागर के जो है अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में जो है पश्चिम वाले क्षेत्र में सोमालिया स्थित है और यह जो है यहाँ पर समुद्री जो है लूटपाट के लिए जाना जाता है। तो सोमालिया का जो है इसमें अंतिम स्थान है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। अगला सूचकांक हम लोग देखते हैं, तो अगला सूचकांक जो है यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके द्वारा यह जो है सूचकांक जारी किया जाता है, मानव विकास सूचकांक। ये सूचकांक जो है 2020 का है। तो अगर इसमें प्रथम स्थान की बात की जाए तो नॉर्वे इसमें प्रथम स्थान पर है तथा भारत की स्थिति इसमें 131वीं है, यानी 131 स्थान पर भारत है। अंतिम देश की बात की जाए तो अंतिम देश इसका नाइजर है, जिसकी जो है रैंकिंग 189 है। अगर इस सूचकांक की बात की जाए तो इस सूचकांक को जो है बांग्लादेश के अर्थशास्त्री थे महबूबुल हक, उनके द्वारा तैयार किया गया था। अब अगला सूचकांक हम लोग देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यह सूचकांक जो है अंतिम है,
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021। तो इसमें अगर प्रथम स्थान की बात की जाए तो सिंगापुर आप लोग जान ही रहे हैं, काफ़ी विकसित कंट्री है, तो सिंगापुर इसमें प्रथम स्थान पर है। और भारत की अगर बात की जाए तो भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में 26वें स्थान पर है। और अंतिम देश की बात की जाए तो स्वतंत्रता की बात की जा रही है, उत्तर कोरिया आप लोग जान ही रहे हैं कि वहाँ पर तानाशाही है, तो उत्तर कोरिया इसमें अंतिम स्थान पर है, उसकी रैंकिंग जो है 178वीं है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।